हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फिनिटी क्लासेज। सो एक्सरसाइज 5.1 जो चल रही थी हमारी आज, उसका क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास में। एफ ऑफ एक्स इजकल्स टू के एक्स प्लस वन, एक्स की वैल्यू छोटी हो और बराबर हो 5 से, और 3x माइनस 5 है जब एक्स की वैल्यू बड़ी हो 5 से। क्लियर। तो एट एक्स इजकल्स टू 5 पे ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यू है। तो हमें यहाँ पे के की वैल्यू फाइंड करके बतानी है। तो या तो आप यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू निकाल लो या फिर आप आर एच एल निकाल लो। फिर इन दोनों को हम लोग इक्वल कर देंगे, वहाँ से के में रिलेशन मिल जाएगा। तो हम चेक कर लेंगे सबसे पहले एट एक्स इजक्वल्स टू 5 एफ ऑफ 5। तो एफ ऑफ 5 कौन सा फंक्शन देगा ये? तो यहाँ पे के एक्स प्लस 5 है, तो के एक्स प्लस 5 मतलब एक्स की जगह पे 5 हो जाएगा। तो के 5 के प्लस 5, दिस इज 5 के प्लस 1 है, सॉरी यहाँ पे। तो के 5 के प्लस 1 आ जाएगा। क्लियर। अब नाउ हम आर एच एल निकाल लेंगे, क्योंकि एल एच एल निकालने से कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि वही फंक्शन आ रहा है। तो आर एच एल निकाल लेंगे। आर एच एल में क्या हो जाएगा? लिमिट एक्स टेंस टू 5 प्लस एफ ऑफ एक्स। तो 5 प्लस के लिए कौन सा फंक्शन काम में आ रहा है? 5 प्लस मतलब 5 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, तो कौन सा फंक्शन देगा? 3x प्लस 3x माइनस 5 देगा। तो क्लियर। तो लिमिट एक्स टेंस टू 5 प्लस 3x माइनस 5। आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 3 इंटू 5 माइनस 5, इट मीन्स 15 माइनस 5 10। दिस इज लेसन नंबर सेकंड। सो हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है यहाँ पे? कंटिन्यू है। तो फंक्शन कंटिन्यू एट एक्स इजकल्स टू 5। 5 पे जो फंक्शन है वो कंटिन्यू है, तो यहाँ से क्या मिलेगा? एफ ऑफ 5 विल बी इक्वल टू आर एच एल। आर एच एल के इक्वल होगा। तो एफ ऑफ 5 कितना आया है बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड? बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ये वैल्यू पुट कर देंगे हम। 5k प्लस 1 इजक्वल्स टू 10। तो 5k विल बी इक्वल टू 10 माइनस 1, 10 माइनस 1, और k की वैल्यू आ जाएगी 9/5। ओके स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30। इसमें हमसे पूछा गया है कि ये अपने को फंक्शन दिया हुआ है और a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये हमें गिवन है कि क्वेश्चन जो है वो अपना यहाँ पे फंक्शन जो है वो क्या है? कंटिन्यू फंक्शन है। क्लियर। तो आपको दिख रहा होगा इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या है? 2 है। तो हम 2 पे चेक कर लेंगे और दो रिलेशन बनाएंगे हम। तो एट एक्स इजक्वल्स टू 2, तो 2 के लिए एफ ऑफ 2 की वैल्यू ये फंक्शन देगा, मतलब 5 आ रहा है। तो दिस इज रिलेशन नंबर फर्स्ट। अब हम इसकी क्या निकाल लेंगे? अगर देखो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो 5 ही आएगा, तो उससे तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। अपन क्या निकाल लेंगे यहाँ से? एक्स की वैल्यू जब 2 से बड़ी होगी, मतलब आर एच एल निकाल लेंगे हम यहाँ पे। तो आर एच एल के लिए क्या होगा? एक्स टेंस टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस, और एफ ऑफ एक्स क्या है? ए एक्स प्लस बी। ओके। तो ए एक्स प्लस बी से क्या आ जाएगा अपना? 2a प्लस बी। दिस इज लेसन नंबर सेकंड। सो फंक्शन इज कंटिन्यूस। सो एफ ऑफ 2 विल बी इक्वल टू आर एच एल। मतलब अगर फंक्शन कंटिन्यू है तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और फंक्शन की वैल्यू सब क्या आएंगी? बराबर आएंगी। तो ये वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ मैं। तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू 5 आई है और ये आया है 2a प्लस बी। दिस इज रिलेशन नंबर थर्ड। अब हम निकाल लेंगे एट एक्स इजक्वल्स टू 10 के लिए। सो इसमें थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन है, ये जो है इक्वल का साइन नहीं आएगा यहाँ पे। ओके। वो क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ हो रखी थी। तो के लिए ये फंक्शन देगा, तो यहाँ पे एफ ऑफ 10 इक्वल टू क्या होगा? 21। दिस इज लेसन नंबर 4। ओके। सो नेक्स्ट हो जाएगा, हम लोग क्या निकाल लेंगे यहाँ से? एल एच एल निकाल लेंगे। तो एल एच एल के लिए क्या होगा? एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 10 माइनस। तो 10 माइनस मतलब 10, एक्स की वैल्यू 10 से थोड़ी छोटी, तो ये ए एक्स प्लस बी आएगा। तो लिमिट एक्स टेंस टू 10 माइनस, और फंक्शन हो जाएगा ए एक्स प्लस बी। तो ये वैल्यू पुट कर दो आप, ये हो जाएगा अपना 10a प्लस बी। दिस इज लेसन नंबर 5। ओके। सो यहाँ से बाई 4 एंड 5 हमारा जो फंक्शन है वो क्या है? कंटिन्यूस है। तो 10a प्लस बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 21, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट है वो बराबर आएंगी। ठीक है। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 6। तो यहाँ पे लिखेंगे सो फ्रॉम थर्ड एंड 6, थर्ड वाली इक्वेशन और सिक्स्थ वाली इक्वेशन को एक साथ लिखेंगे। तो 2a प्लस बी इक्वल टू 5 और 10a प्लस बी इज इक्वल्स टू 21। तो सब्ट्रैक्ट कर दो इसको, माइनस माइनस माइनस, b से b कैंसिल हो गया क्योंकि b प्लस का है और b माइनस का सेम क्वांटिटी है और अपोजिट साइन है, तो हम इनको कैंसिल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा -8a
और 21 में से 5 गए माइनस के 16, तो ए से माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 16/8, तो ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 2 आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, ए की वैल्यू 2 आ गई। अब ए की वैल्यू या तो आप थर्ड में पुट कर दो या आप सिक्स्थ में पुट कर दो। तो हम क्या कर रहे हैं, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड क्या है, 2a + b = 5। ए की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे 2, तो 2 × 2 + b = 5 और b = 5 - 4, b की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 1, ये दो वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। इसके अंदर अपने को बोला गया है कि f(x) = cos x² इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो ये हमें प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, एक कोई भी पॉइंट ले लेंगे सी हम अपनी तरफ से, ठीक है, और उस सी पॉइंट के लिए हम चेक कर देंगे सी हमारा कहाँ बिलोंग करेगा, रियल नंबर्स में बिलोंग करेगा। ओके, तो एट x = c के लिए हम चेक कर देंगे, तो फंक्शन f(x), तो f(c) निकालूँ मैं, तो ये हो जाएगा cos c²। ओके, दिस इज लेसन नंबर फर्स्ट। सो अब हम निकाल लेंगे RHL के लिए क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस और f(x), तो f(x) तो यही रहने वाला है, तो लिमिट x टेंड्स टू c प्लस cos x², तो ये आ जाएगा cos c²। दिस इज लेसन नंबर सेकंड। अब LHL निकाल लेंगे इसी तरह से, तो लिमिट x टेंड्स टू c माइनस f(x), तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू c माइनस, और ये फिर से क्या आएगा, cos x² आएगा, तो ये cos c² हो जाएगा। दिस इज लेसन नंबर थर्ड। तो इट इज़ क्लियर फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इट इज़ क्लियर फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फंक्शन क्या है, ऑलवेज, फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यू एट x = c, और c हमारा कहाँ है, रियल नंबर के अंदर, तो ये ऑलवेज क्या रहेगा, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास में, f(x) = mod cos x। इसको हमें क्या करके बताना है, कंटिन्यू करके बताना है। तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग सी वाले मेथड से तो कर ही सकते हैं, जबकि इनका एक और मेथड होता है, मतलब जो हमारे पास में थ्योरम गिवन होती है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आपको बताया, मैं एक बार रिपीट करवा देता हूँ उस थ्योरम को। अगर हमारा कोई भी फंक्शन g(x) है वो कंटिन्यू है एट सी पॉइंट पे, और अगर h(x) है वो भी कंटिन्यू है सी पॉइंट पे, तो g(h) जो होगा, मतलब जो g(h) जो हम निकालेंगे वो भी क्या आएगा, कंटिन्यू आएगा एट x = c पे। ठीक है, x = c पे वो भी क्या होगा, कंटिन्यू होगा। तो उसी थ्योरम का यूज करके हम इन क्वेश्चंस को कर लेंगे, क्योंकि ये वो कॉन्सेप्ट तो हमने सीख ही लिया है, तो ये अल्टरनेट तरीका है उसको करने का। तो इसको पहले हम ब्रेक करेंगे, तो इसको ब्रेक कर देता हूँ मैं। g(x) जो है उसको तो मैंने लिख दिया यहाँ पे mod x, ठीक है, और जो हमारा दूसरा वाला फंक्शन है h(x) उसको हमने कर दिया है cos x। इस mod cos x को हमने दो तरीके से डिफाइन कर दिया, एक g(x) = mod x और h(x) = cos x। अब हम ये प्रीवियस क्वेश्चंस में और उनमें हम प्रूफ कर चुके हैं कि mod x ऑलवेज कंटिन्यू होता है और cos x भी ऑलवेज कंटिन्यू होता है। तो यहाँ से आप क्या निकाल लो, g(h) निकाल लो आप। तो g(h)x मतलब कंपोजिट फंक्शन होता है ये, तो g(h)x हो जाएगा यहाँ से, इसको ऐसे लिखा जा सकता है g(h)x, और g(h)x की वैल्यू क्या है, cos x, और cos g(x) क्या है हमारा, g(x) है मोड, तो क्या cos के क्या लग जाएगा, मोड लग जाएगा। ओके, तो ये वैल्यू जो है वो वैल्यू किसकी है, f(x) की वैल्यू है, ध्यान से देखो तो आप, तो f(x) की वैल्यू है, तो हम कह देंगे कि फंक्शन ऑलवेज, ये जो वैल्यू है g(h)(x) की वो इक्वल है किसके, f(x) के, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑलवेज कंटिन्यू हो जाएगा, ऑलवेज कंटिन्यू एट x = c, या जो भी फंक्शन हमारा हर एक वैल्यू के लिए क्या रहेगा, ये कंटिन्यूस रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट इज ये क्वेश्चन नंबर 33 भी बिल्कुल सेम इसी तरह से है, बस उसको हम कैसे ब्रेक कैसे करेंगे वो मैं बता देता हूँ आपको, कि f(x) = हमारे पास में sin x लेट कर लेंगे हम सबसे पहले, तो sin mod x, और इसको हम ब्रेक करेंगे g(x) = sin x और h(x) = mod x। तो सेम इसी तरीके से आपको पहले g(h) निकाल लेना है, और फिर वो f(x) के अगर इक्वल आ जाएगा तो हम कह देंगे कि फंक्शन क्या है हमारा, ऑलवेज कंटिन्यू है।
क्लियर। तो ये आपके लिए मार्क दे दिया मैंने, आपको इसको करके देखना है। आपको नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं आपको दूसरी वीडियो में इसका सॉल्यूशन दे दूंगा। ओके। सो और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 34। 34 क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा ध्यान से समझना आप लोग, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। तो एफ ऑफ एक्स इजक्वल्स टू मोड एक्स माइनस मोड एक्स प्लस वन है, और कह रहा है कि फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी के सारे पॉइंट फाइंड करने हैं जितने भी हैं। तो आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि मोड जो है वो किस तरीके से डिफाइन होता है। मोड एक्स एक्स देता है कब, जब एक्स की वैल्यू बड़ी होती है जीरो से। माइनस एक्स देता है कब, जब एक्स की वैल्यू छोटी होती है जीरो से। क्लियर। तो यहाँ पे इस वाले में अगर हम क्या कर देंगे, वन वन को ऐड कर देंगे तो ये वन के लिए डिफाइन हो जाएगा। बट यहाँ पे अपने को करना क्या है कि वैल्यूज हम निकाल लेंगे। सपोज ये मैंने एक नंबर लाइन बनाई है यहाँ पे, ठीक है। तो इधर सारी आपको पता है माइनस इनफाइनाइट होता है, इधर प्लस होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्स की वैल्यू है, मतलब मोड एक्स है वो कहाँ ब्रेक हो रहा है, मतलब जीरो पे क्रिटिकल पॉइंट है उसका। तो हम एक पॉइंट ले लेंगे यहाँ पे जीरो, ठीक है। और इस वाले का क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, एक्स प्लस वन इजक्वल्स टू, अगर हम जीरो पुट करते हैं तो एक्स इजक्वल्स टू माइनस वन आ जाएगा। तो एक पॉइंट इसका माइनस वन आएगा। तो इंटरवल क्या क्या बनेंगे इसमें, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन बनेंगे। तो माइनस वन, अगले वाले माइनस वन हम ले लेंगे, माइनस वन से जीरो आ जाएगा। अगले वाले में जीरो भी ले लेंगे तो जीरो से इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ये तीन हमारे पास में क्या बनेंगे यहाँ पे, ये तीन हमारे पास में इंटरवल बनेंगे। ओके। तो बारी बारी से इनमें केस फर्स्ट, तो केस फर्स्ट माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन। तो इसको देखना थोड़ा ध्यान से। जब एक्स की वैल्यू मतलब कि सारी नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो ये जो एफ ऑफ एक्स है इसका जब हम मोड हटाएंगे तो ये माइनस एक्स देगा। और ये वैल्यू जो सारी ये माइनस वन से छोटी है तो ये भी ऑलवेज नेगेटिव देगा, और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा, वन आ जाएगा। क्लियर। फिर केस सेकंड में कौन सा इंटरवल है, माइनस वन से जीरो वाला। तो माइनस वन से जीरो में देखो, माइनस वन से जीरो इंक्लूड नहीं हो रहा इसमें, जीरो से छोटी वैल्यू है और माइनस वन तक, तो ये तो ऑलवेज क्या देगा, माइनस एक्स देगा। और ये माइनस वन से बड़ी वैल्यू है तो उनके लिए ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो माइनस एक्स, और बाहर वाले माइनस की वजह से वो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस टू एक्स माइनस वन। अब केस थर्ड क्या आएगा, केस थर्ड आ जाएगा जीरो से लेकर के और इन्फिनिटी। तो एफ ऑफ एक्स इजक्वल्स टू, अब जीरो से इन्फिनिटी है, मतलब जीरो से इन्फिनिटी है, ये भी पॉजिटिव देगा और ये भी पॉजिटिव देगा। तो माइनस एक्स प्लस वन, इसको एक्सपेंड करेंगे माइनस एक्स माइनस वन, ये कैंसिल हो गया, माइनस वन आ जाएगा। ओके। तो अब किस तरीके से हमारा फंक्शन अगर मैं बनाना चाहूँ तो फंक्शन किस तरीके से बनेगा, थोड़ा ध्यान देना। इफ़ एक्स की वैल्यू अगर यह देखो, यहाँ पे देखो ध्यान से, माइनस वन से सारी छोटी वैल्यू है, तो एक्स की वैल्यू माइनस वन से छोटी होगी तो ऑलवेज फंक्शन क्या देगा, वन देगा। क्लियर। और अगर एक्स की वैल्यू जो है माइनस वन से बड़ी हो, और उसके बराबर हो और छोटी हो जीरो से, तो फंक्शन आ जाएगा माइनस टू एक्स माइनस वन। ओके। और अगर एक्स की वैल्यू बड़ी होगी किससे, एक्स की वैल्यू बड़ी होगी जीरो से या उसके बराबर होगी, तो क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू बड़ी या जीरो से बराबर होगी तो ऑलवेज क्या आएगा, माइनस वन आ जाएगा। तो ये देखो हमारे प्रीवियस जो क्वेश्चंस थे उनके हिसाब से ये बन गया है अपना। तो इसमें आपको दो क्रिटिकल पॉइंट दिख रहे होंगे, माइनस वन और जीरो। और माइनस वन और जीरो दोनों के लिए हम क्या निकाल लेंगे, दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हम इसको कंटिन्यूटी निकाल लेंगे, और फिर हम बता देंगे कि ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यू आएगा, डिसकंटिन्यू आएगा। अगर डिसकंटिन्यू कंटिन्यू होगा तो इन्हीं फंक्शंस पे होगा। ठीक है। तो आप लोग इसको करके देख लेना। आपको अगर कोई दिक्कत आती है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल करके इसका आंसर पूछ सकते हो, या फिर अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो मैं इसकी आपको नेक्स्ट वीडियो बनाकर भी दे दूँगा। ओके। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, किसी भी तरह की कोई भी क्यूरीज आती है किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, मतलब कि सॉरी किसी भी सब्जेक्ट नहीं, मतलब किसी भी क्वेश्चन के अंदर, अगर कोई भी एक्सरसाइज जैसे वो हमारी नहीं भी चल रही है इसके अंदर, तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में डाल करके मेरे से उसका जो भी सजेशन है तो मैं उसको अलग से मतलब उसकी वीडियो बना करके आपके लिए डाल दूँगा। ठीक है। बाकी आप चैनल को सपोर्ट दिखाइए, आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ पाएंगे। ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स।